जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण में। हम दशम स्कंद का 51वां अध्याय का पान कर रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों। अब ये जो एपिसोड है ये आपको 2 भाग में मिला करेगा, ए और बी, या पार्ट 1 या पार्ट 2, क्योंकि यूट्यूब में कुछ अपलोड में प्रॉब्लम आ रही है और वो आधा ही लेते हैं। यानी कि मैं 30 मिनट का एपिसोड जो अपलोड करता था वो अब 15 मिनट से 16 मिनट से ज़्यादा नहीं लेते हैं। इसलिए इस खेत के लिए दुख है। आप प्लीज़ कोऑपरेट करिए। जब तक ये चल रहा है मैं कोशिश करूँगा कि दोनों एपिसोड आप मिस नहीं करें, क्योंकि 30 मिनट तक ही कभी कभी एक कथा पूर्ण नहीं होती है और उससे ज़्यादा लिमिट नहीं थी मेरे इसको अपलोड करने की। तो इसलिए अब ये आपको 15-15 मिनट के एपिसोड मिला करेंगे, ए पार्ट 1 पार्ट 2। तो आपको एक ही साथ एक ही नंबर पे दोनों को आप कंटिन्यूसली देखिए तो आपको पूरी गाथा का एपिसोड मिल जाएगा। भक्तों, हमने श्रवण किया कि काल्यवन का जब भगवान ने नमो नमाया करवा दिया मुचकुंद राजा मुचकुंद के दिव्य नेत्रों द्वारा, तो मुचकुंद जो था वो उसको पता चला कि भाई ये कोई साधारण मानव नहीं है, क्योंकि इनके अंदर से जो दिव्य प्रकाश निकल रहा है उसमें गर्मी नहीं है। लेकिन फिर भी उसने भगवान से प्रश्न किया कि आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तो भगवान ने कहा कि मैं अनादिकाल से हूँ, ये सृष्टि का रचयिता हूँ और मेरे अवतार मेरे जन्म कर्म कोई आज तक गिन नहीं सकता। भले ही वो इस धरती के धूली कण गिन ले कई जन्मों के अंदर, लेकिन मेरे कार्य को गिन नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो देवता हो, मानव हो, कोई भी हो। और मैं हमेशा प्रकट होता हूँ, कभी किसी के शरीर नहीं धारण करता, क्योंकि मुझे कोई भी शरीर धारण नहीं कर सकता है और जितने भी शरीर हैं वो मेरे द्वारा ही निर्मित हैं। तो मैं अपने निर्मित शरीर में कैसे जा सकता हूँ। तो भक्तों, ये भगवान की बहुत बड़ी पहचान है कि कभी भी आप भक्ति करें, कोई बात हो तो आप हमेशा याद रखें कि भगवान सदा प्रकट होते हैं। कहते हैं उनकी बात सुन कर के मुचकुंद ने
उनकी बहुत बड़ी स्तुति गाई थी। उसने कहा, प्रभु मैं आपको जान गया, आप कौन हैं। आप कई हजारों वर्षों से बिना शरीर के लीला करते हैं और दुखियों का उद्धार करते हैं। आप मेरा भी उद्धार करने के लिए आए हैं। मैं खो गया था अपने मैं और मेरा में राज के चक्कर में, अपने परिवारवाद, धन दौलत, बहुत सारी मायावी वस्तुओं में। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि मैं देवासुर संग्राम यानी कि इंद्र के तरफ से मैं युद्ध में, देवताओं के युद्ध में मैं लड़ रहा था और तब तक मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, जो वैसे भी स्वाभाविक तौर पर सब नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भक्तों, ये हकीकत है, हर मानव के साथ ये हकीकत है कि हमारा ये शरीर के साथ जो संबंध है ये ज़्यादा देर तक नहीं चलते हैं। जैसे जैसे आप देखिए, आपका आयु बढ़ती जा रही है, आपके कई सगे संबंधी, माता पिता, कई और बुजुर्ग इस संसार से हल्के हल्के हल्के, जिसको बोलते हैं ना, जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं पेड़ से, एक एक करके पत्ता गिरता है, वैसे वो पतझड़ की तरह हमसे जुदा हो रहे हैं। और एक दिन आएगा हम भी वैसे ही पत्ते की तरह उस पेड़ से गिर जाएंगे और जो नए पत्ते आएंगे, कोपले होंगी, वो हमारे स्थान पे आ जाएंगी। भक्तों, ये संसार चक्र ऐसे ही चल रहा है और भगवान ने ये भी कहा कि जो इस संसार सागर से पार करना चाहता है वो निष्काम काम करे, अहंकार से मुक्त रहे। जब तक उसको अहंकार रहेगा, निष्काम काम नहीं करेगा, तब तक वो संसार में फंसा रहेगा। और यही ज्ञान उन्होंने गीता में बहुत विस्तार से दिया है और अर्जुन को के बहाने उन्होंने वो ज्ञान हम कलयुगियों को दिया है, ताकि कलयुग में इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। हम लोग मोह माया में बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं। इतना धन चाहिए, इतना ये चाहिए, और हम उसके बिना कोई भी कार्य जीवन में नहीं कर सकते, सफल नहीं होते हैं, क्योंकि एक आदत पड़ गई है। कोलू की बैल की तरह धन के पीछे भागने की आदत पड़ गई है। और धन है, कहते हैं ना, पैसा जो होता है वो गोल होता है, वो हमेशा चलता ही रहता है, वो कभी किसी के पास नहीं ठहरता। और ऐसे ही कहा गया है, लक्ष्मी चंचल है, आज इसके पास है, कल किसी और के पास है। और जो उसको अपना मानता है वो कभी कामयाब नहीं होता है। तो ये ऐसी चाट है कि एक गाड़ी आ जाए तो मन होता है बड़ी गाड़ी आ जाए, बड़ी गाड़ी आ जाए तो मन होता है और एक गाड़ी आ जाए। और ऐसे ही घर के लिए भी होता है, एक घर है तो एक घर और आ जाए, अनेकों चाटें लगी रहती हैं। इतना धन है, इसका बैलेंस बढ़ कर के और हो जाए। इस प्रकार से भक्तों, जो इस संसार सागर में डूबा रहता है वो कभी पार नहीं पाता है। आइए भक्तों, इस भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः।
बोल देवाली दे पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। अब तो राजा मुचकुंद ने 13 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई और उस स्तुति में उसने बहुत से भगवान के गुण का रहस्य खोला है और उसने ये एक्सेप्ट किया कि प्रभु ये बात सही है कि जब मुझे पता चला कि मेरा सारा परिवार समाप्त हो गया है, मेरे राज्य को ख़त्म हुए कई अनेकों वर्ष हो चुके हैं, एक युग निकल चुका है, तो मुझे उस समय थोड़ा दुख हुआ था। लेकिन जब मैं निद्रा में था तो मैं इस संकल्प के साथ सोया था कि मैं जब मेरी आँख खुले तो आप मेरी आँख के सामने हों, मैं उस ईश्वर के दर्शन कर सकूं जो सृष्टि से पहले था, आज भी है और सृष्टि के बाद भी रहेगा। देवताओं का वरदान था कि जो कोई भी मेरे को निद्रा से उठाएगा वो भस्म हो जाएगा, मानव या देवता, लेकिन ईश्वर भस्म नहीं होगा। तो प्रभु ये जो मानव काल यवन जो आया, इसने आपकी प्रेरणा से मुझे जगाया। हकीकत तो यही थी कि आप ही मुझे जगाना चाहते थे, क्योंकि आप चाहते थे कि मैं आपका साक्षात्कार करूं और इस जीवन मृत्यु के महासागर को पार करके आपके धाम पहुंच जाऊं। प्रभु मैं इतने वर्षों तक सोता रहा, निद्रा करता रहा, और जब मैं सोया था तब मानव बहुत लंबे लंबे थे और वृक्ष भी बहुत ऊंचे ऊंचे होते थे। ऐसा लगता था कि धरती को पूरे वृक्षों ने घेर रखा है। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि मानव की जो ऊंचाई है वो भी कम हो गई और वृक्ष भी छोटे हो गए। तो क्या ये द्वापर युग आ गया है या कलयुग आ गया है? भगवान ने उसको बताया कि ये द्वापर है। और ठीक है, द्वापर में प्रभु आप आने वाले थे, आपका अवतार होने वाला था वसुदेव जी के यहाँ दुष्टों का संहार करने के लिए, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि बहुत से असुर जो हैं उन्होंने देवताओं की ऐसी भक्ति कर ली है कि उनको देवता लोग उनका नमो नमाया नहीं कर सकते। केवल पूर्ण ब्रह्म ही उनका नमो नमाया करके उनका कल्याण कर सकता है। प्रभु मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपके मुझे साक्षात्कार हो गए और मैं आपके दर्शन कर सका। अब आपकी मैं पूजा करना चाहता हूँ। इस प्रकार कह कर के मुचकुंद ने भगवान की पूजा अर्चना की, उनके चरणों के धोवन को शीश पे चढ़ाया और कहते हैं डंडौते डाली और प्रभु के चरण पकड़ करके काफ़ी देर तक प्रभु के चरणों में ही लेटा रहा। फिर उसने प्रार्थना की कि प्रभु जीव अनादिकाल से जन्म रूप मृत्यु संसार सागर के चक्कर में भटक रहा है। जब उसे चक्कर से छूटने का समय आता है तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों का आश्रय कार्य कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। भक्तों, ये बहुत बड़ा संदेश है कि जीव को जब भगवान श्री कृष्ण का नाम प्राप्त होता है, जब उसको कल्याण होना होता है, उसको जीवन मृत्यु से पार जाना होता है, तो उसको भगवान श्री कृष्ण के तरफ दृढ़ता आ जाती है, भगवान श्री कृष्ण में विश्वास आ जाता है। और जब तक नहीं जाना होता है तो अन्य धर्मों में भटकता है, अन्य देवी देवताओं की पूजा करता रहता है और सिर्फ भोगों के पीछे वो भागता रहता है।
और भोग ऐसे हैं जैसे कि वो कहते हैं ना, गधे के आगे गाजर बांध देता है धोबी, और वो उसको गधा जो है उसको सोचता है अब मुंह में आई, अब मुंह में आई, लेकिन होता क्या है, वो निकल जाती है। तो भक्तों, ये था मुचकुंद जी का प्रार्थना। और जय श्री कृष्ण भक्तों, अब यहाँ पर इस एपिसोड का पार्ट 2 आरंभ होता है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अभी एपिसोड 15-15 मिनट के YouTube वालों ने कर दिए हैं, तो वो 30 मिनट का जो आपको एपिसोड मिलता था, 15-15 मिनट के 2 मिलेंगे। और इस खेद के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कोशिश करूँगा कि आपको इसमें कहीं भी ब्रेक ना मिले। तो भक्तों, मुचकुंद ने कहा कि जीव अनादिकाल से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटक रहा है। जब उसे उस चक्कर से छूटने का समय आता है, तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। यह निश्चय ही जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है, उसी क्षण संतों का आश्रय कार्य कारण रूप जगत का एकमात्र स्वामी आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। भक्तों, भागवत में कई जगह ये बताया है कि कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तो जीव को श्री कृष्ण नाम की प्राप्ति होती है, और फिर उससे अनेकों जन्मों का फिर पुण्य उदय होता है तो उसे भागवत की प्राप्ति होती है, जो कि मोक्ष मार्ग है। और यही मुचकुंद जी ने यहाँ पर कहते हैं ना, वेरीफाई किया है, सर्टिफाई किया है कि जीव का जब कल्याण होना होता है तब वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, उससे पहले वो भटकता है। ऐसे भक्तों, बहुत सारे भक्त जिनके के पुनर्जन्म के बहुत सारे कार्य पूर्ण हो चुके हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अचानक आए और उसके अंदर लीन हो गए। जैसे कि रसखान है और मीराबाई थी। देखा जाए तो मीराबाई कोई किसी बहुत बड़े गुरु की शिष्य नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण का नाम मिला, सिर्फ उनके नाम गुणगान गा कर के वो पार हो गए। और रसखान को तो ये भी नहीं पता था, लेकिन उसके पुनर्जन्म के फल कुछ ऐसे थे, कहते हैं ना, भगवान ने ही उसको पकड़ लिया कि तू कहाँ जा रहा है, आजा, अब तेरा समय मक्का जाने का नहीं रहा, अब तू मेरे पास आ जा। इस तरह से कहते हैं। फिर आगे मुचकुंद बोले, भगवान, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आपने मेरे ऊपर अनुग्रह की वर्षा की, क्योंकि बिना किसी परिश्रम के अनायास ही मेरे राज्य का बंधन टूट गया। साधु स्वभाव के चक्रवर्ती राजा भी जब अपना राज्य छोड़कर एकांत भजन साधन करने के उद्देश्य से वन में जाना चाहते हैं, तब उसके ममता बंधन से मुक्त होने के लिए बड़े
प्रेम से आपसे प्रार्थना किया करते हैं, अंतर्यामी प्रभु, आपसे क्या छिपा है। आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता, क्योंकि जिसके परम पास किसी प्रकार का परिग्रह नहीं है अथवा जो उसके अभिमान से रहित है, वे लोग भी केवल उसी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। भगवान भला बताइए तो सही, मोक्ष देने वाले आपके आराधना करके ऐसा कौन सा श्रेष्ठ पुरुष होगा जो आपको बंधन वाले सांसारिक विषयों पर वर मांगेगा। क्या है, भगवान ने उसे कहा था कि तेरे को मेरे दर्शन हो गए हैं, अगर तेरी कोई अभिलाषा अभी रह गई है कि भाई पूर्ण नहीं हुई है, तू मेरे से मांग ले, मैं तेरी हर अभिलाषा पूर्ण कर सकता हूँ, जो देवता लोग भी नहीं कर सकते। तो क्या चाहता है। तो मुस्कंद जी ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि जितने भी वर हैं, जितने भी वरदान हैं जो आप कहते हो कि मांग लो, ऐसा कर लो, ये सब हमारे को भोगों में ही डाल देंगे। और जब हमारे को भोगों में डाल देंगे तो क्या होगा, हम 84 से बाहर नहीं आएंगे। बड़ी कठिनाई से तो ऐसा समय आया है कि हम प्रभु आपका चिंतन करने लगे हैं, आपके अंदर मन लगाने लगे हैं, और हम यहाँ पर आकर के आपसे फिर संसार मांगे। सबसे बड़ा मूर्ख और इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा जो भगवान से संसार मांगता है। संसार वो मांगते हैं जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, लेकिन अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी ज्ञान शक्ति बची है तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति भगवान से कभी संसार सागर नहीं मांग सकता। कार्य करेगा लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं करेगा। जिसको कहते हैं ना, जैसे पक्षी होता है, वो कभी अगले दिन के लिए दाना अपने घोंसले में नहीं लाता है, जाता है, अगले दिन उड़ता है और उसको भगवान उसको कहते हैं दाना उसके प्रारब्ध के मुताबिक मिल जाता है। ऐसे ही ये मानव देह में हमारे को कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म करे बिना तो आप इस देह का निर्माण भी नहीं कर सकते। क्यों कि आप देखिए, अगर आप कर्म नहीं करें तो भोजन कैसे बनेगा। आप भोजन अगर खाएंगे नहीं, हाथों को यूज़ नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो इस देह को कैसे पालेंगे। ये देह स्वयं कर्म करती है, लेकिन जो इसमें सत्य कर लेता है कि ये मैंने बनाया, इसको आज मैं ऐसे खाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं आज ये लेकर के आऊँगा, आज मैं सबसे श्रेष्ठ ये कार्य करूंगा, आज मैं 7 स्टार में जाकर भोजन करूंगा, मैंने इतना धन कमाया है, मेरे जैसा और अक्लमंद कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई रूपवान नहीं है, मेरे जैसा कोई ज्ञानवान नहीं है, और अनेकों प्रकार के अहंकार जिस मानव में घूमते हैं, वो मानव कभी भी इस देह में जीवन मृत्यु से पार नहीं जाता है। वो सदा जीवन मृत्यु में बंधा रहता है, फंसा रहता है। भक्तों, अगर इस जीवन मृत्यु से निकलना है तो कहते हैं कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। लेकिन होता ये है कि हम फल का उद्देश्य रख के कर्म करते हैं, और उस उद्देश्य से ही हमारी रुचि होती है उस कार्य में। अगर उसमें फल में रुचि नहीं होगी तो आपको कार्य करने में आनंद नहीं आएगा। लेकिन उस फल को प्राप्ति के लिए आप कहते हैं ना, जैसे चोटी होती है, दिन रात काम करती है, आप दिन रात भी काम कर सकते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भागवत कथा सुनने में, गीता सेवन करने में नींद आ जाती है, लेकिन उन्हीं व्यक्तियों को अगर कहा जाए कि भाई ये नोटों की ढेरियाँ पड़ी हैं, तुम जितने गिन लोगे ले जाओगे, और जब तक गिनते रहोगे तुम ये सारे तुम्हारे, तो उसको मत देखिए आपको नींद आती है क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगी। आगे
मुचकुंद जी कहते हैं, इसलिए प्रभु मैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के संबंध में रहने वाली समस्त कामनाओं को छोड़ करके केवल माया के लेशमात्र संबंध रहित गुणातीत एक अद्वितीय चित्त स्वरूप परम पुरुष आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान, मैं अनादिकाल से अपने कर्म फल को भोगते भोगते अत्यंत आर्त हो रहा हूँ। उनकी दुखद ज्वाला रात दिन मुझे जलाती रहती है। मेरे 6 शत्रु, 5 इंद्रियां और एक मन, सभी शांत न होते थे। उनकी विषयों की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। कभी किसी प्रकार एक क्षण के लिए भी मुझे शांति न मिली। शरणदाता, अब मैं आपके भय, मृत्यु और शोक से रहित जन कमलों की शरण में आया हूँ। सारे जगत के एकमात्र स्वामी परमात्मा, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। देखिए, यहाँ आकर के उन्होंने सीधा ही कह दिया कि ये जो विषय हैं ये हम एक ही भोग रोज भोगते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को एनालाइज करेंगे तो आप एक ही भोग रोज भोगते हैं। सवेरे उठते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रेकफास्ट खाते हैं, लंच करते हैं, फिर शाम की चाय पीते हैं, रात का खाना खाते हैं। हर रोज़ आप एक ही क्रम में हैं। ये बात अलग है, आप वैरायटी चेंज कर लेते हैं, लेकिन क्रम तो एक ही है। ऐसे ही बहुत सारे और भी भोग हैं जो हम एक ही उसमें करते हैं। अब कुछ उसके अंदर नया नहीं है, हम उसमें से बाहर नहीं निकलते, उसके अंदर हम अटैच हो जाते हैं। और जब हम अटैच हो जाते हैं तो हमारे कार्य अटकने लग जाते हैं। तो इसलिए भक्तों, यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों के कारण मानव जो है ये कर्म करने लग जाता है और आत्मा कर्म नहीं करती। ये कर्म हमारे मन, वाणी, शरीर और इंद्रियों से होते हैं और ये 3 गुणों के अधीन हो जाते हैं और उससे ये कार्य होते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सार्वभौम महाराज, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र पहुँच कोटि का है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन न हुई। मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया था वह केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए था। मेरे जो अन्य भक्त होते हैं उनकी बुद्धि कभी कामनाओं में से इधर उधर नहीं भटकती। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते वे चाहे प्राणायाम आदि द्वारा अपने मन को वश में करने का कितना ही प्रयत्न क्यों ना करें, उनकी वासना क्षीण नहीं होती और राजन, उनका मन फिर से विषयों के लिए मचल पड़ता है। तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझ में समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो और फिर स्वच्छंद पूर्ण से इस पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारे विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि अवसर में बहुत से पशुओं का वध किया है। अब एकाग्रचित्त चित्त से उसे मेरी उपासना करते हुए तपस्या द्वारा उस पापों को धो डालो। राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृदय होगे तथा फिर मुझे विशुद्ध विज्ञान नंदन परमात्मा को प्राप्त करोगे। ये भगवान ने उसको पूरी गाथा सुना दी कि तेरा अभी जीवन शेष है। इस जीवन में तुमने बहुत सारे कुछ ऐसे कर्म किए हुए हैं जो कि अभी जले नहीं हैं, कुछ वध किए हुए हैं, कुछ और भी बहुत सारे, तो उनको तू मेरी भक्ति द्वारा श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाते हुए मेरे अंदर डूब करके उनको तू धो बहा। अगर तू उनको धो बहाएगा तो क्या होगा, तेरे कर्म पवित्र हो जाएंगे और इस जन्म की जो तेरी संचित भक्ति है वो अगले जन्म में फिर तो ब्राह्मण के रूप में आएगा, क्योंकि तेरे को एक जन्म अभी और लेना है। तेरे को मेरे दर्शन हो गए, लेकिन एक जन्म अभी तेरा इसलिए रह जाएगा क्योंकि तेरी जो शुद्धिकरण है वो बैलेंस है। तो इस जन्म में पूरा अपना शुद्धिकरण नहीं कर सकता। मेरी भक्ति से तेरा बहुत कुछ
पाप तेरे जल गए हैं, बहुत तेरा कल्याण हो गया। लेकिन जैसे ही तेरा अगला जन्म होगा तो फिर से परम शुद्ध प्रेम मुझसे करेगा और मेरी परम भक्ति में डूबा रहेगा और तू मुझको ही सदा सदा के लिए प्राप्त हो जाएगा। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सदा हमारे को जीवन मृत्यु से पार कराने के लिए ही मिलती है। और ये भक्ति जब भी मिले कभी इसको कल पे मत डालिए, तत्काल ही इसका सेवन करिए। आप यकीन मानिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बड़ी कष्ट से मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है, अत्यंत कठिन है। जब मिलती है तो हमारे को सब ओर से सब पापों से मुक्त कर देती है। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल देवादेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।